अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है हमारा वो चेक्स के बारे में है। आपको जब भी बैंक से कभी पैसे ड्रॉ करने होते हैं तो आप लोग एक इस तरह का ये जो आपको पिक्चर में दिखाया गया डॉक्यूमेंट यूज करते हैं और इसको चेक कहते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि चेक बेसिकली क्या होता है। ये एक स्पेसिमेन आपको चेक का नजर आ रहा है। चलें हम पहले स्कीम ऑफ लेक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको चेक की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पार्टीज टू अ चेक बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चेक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, जिसमें बेयरर चेक आता है, ऑर्डर चेक आता है, ओपन चेक आता है, क्रॉस चेक आता है, पोस्ट डेटेड चेक, एंटीडेटेड चेक, स्टेल चेक, म्यूटिलेटेड चेक, डिसऑनर्ड चेक, सेल्फ चेक और चेक डिसऑनर कैसे होता है। और एट द एंड में आपको लेक्चर समराइज करूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चेक बेसिकली क्या है जी? चेक इज ए इज एन इंस्ट्रूमेंट। चेक जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है एड्रेस टू ए बैंकर। बैंकर को एड्रेस किया जाता है, साइन बाय द पर्सन, वो पर्सन उसको साइन करता है, हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद द बैंकर, जिसने बैंकर के साथ मनी डिपॉजिट किया होता है, रिक्वायरिंग हिम टू पे ऑन डिमांड, और वो ये चाहता है कि वो डिमांड के ऊपर पे करे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक खास मकदार पैसों की, ओनली टू, या सिर्फ और सिर्फ उसको, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो उस बंदे को पे करे जो चेक लेके जा रहा है, या जिसका नाम लिखा हुआ है उसको पे करना है, या फिर कि जो बेयरर है जिसके पास वो चेक है उसको वो पेमेंट करनी है आपने। तो ये बेसिकली क्या है, अगर आसान जबान में देखें तो आप अपने बैंक को एक ऑर्डर करते हो, एक अपने बैंक को आप रिक्वेस्ट भेजते हो कि जी मेरे अकाउंट में से इतने पैसे जो हैं वो जो है ना ड्रॉ करके तो मुझे दे दें, अगर सेल्फ चेक है तो। अगर जिस बंदे ने उसको उठाया हुआ है उसको दे दें तो बेयरर चेक है। और अगर आप उसके ऊपर नाम लिख रहे हैं तो फिर उस बंदे को दे दें जिसका नाम लिखा हुआ है। जैसे कि ये चेक आपको नजर आ रहा है, यूनाइटेड बैंक, यूबीएल बड़ा मशहूर बैंक है, उसका चेक है। इसमें जी मोहम्मद नवाज नाम लिखा हुआ है। तो मोहम्मद नवाज का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चेक किसको दे दें जी? मोहम्मद नवाज को दे दें। सही, ऑर्डर चेक है ये। और ये चेक जो है वो क्रॉस नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब ये चेक जो है वो कैश काउंटर पे आपको वहां पे कैश की सूरत में अवेलेबल होगा। सही है। इसी तरह इसमें और बेयरर को इसने क्रॉस नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि या तो मोहम्मद नवाज को दे दीजिए, या जो भी बेयरर है, यानी जो चेक उठा के पहुंच जाता है बैंक में वो भी ले सकता है। तो अमूमन हम लोग ये करते हैं चेक लिखते हुए कि हम, अगर हम चाहते हैं कि खाली मोहम्मद नवाज को ही मिले, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं जी इसको क्रॉस करना, और बेयरर को। सही है। सो ये हमेशा याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि चाहे खाली मोहम्मद नवाज को मिले तो और बेयरर को आप क्रॉस कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद नवाज को मिले और जो भी बेयरर है उसको भी मिले, यानी जिसके हाथ में चेक है उसको भी कैश हो जाए, तो फिर आप इसको बेयरर को रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि जो भी बेयरर उसे मिले तो फिर आप ये वाली जो जगह है पे वाली, इधर छोड़ देंगे नाम किसी का भी। सही। तो जो भी बेयरर होगा उसको ही मिल जाएगा। तो ये चेक को समझने का तरीका होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं फिल करने की, जो हम आगे भी देखेंगे। लेकिन इस तारीफ से, डेफिनेशन से चेक की हमें ये समझना था कि ये होता क्या है। ये एक रिटन में ऑर्डर है। किसको? बैंक को। कौन सा बैंक? जिसमें हमारा अकाउंट है। क्या करना है? पैसे ड्रॉ करना है। किसको देने? वो भी मेंशन हुआ हुआ है। क्लियर हो गया? कब देने? डेट भी लिखी हुई है। सही है ना? तो ये सारी चीजें किस डेट के, मतलब जो डेट लिखी है तो उसके बाद वाला ही चेक आपको मिलेगा, और वो उसका वैलिडिटी पीरियड होता है, विद इन दैट वैलिडिटी पीरियड आप उसको देंगे। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो उसमें आपको चेक मिल जाएगा। अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। पार्टीज टू अ चेक। बेसिकली देयर आर थ्री पार्टीज टू अ चेक। तीन तरह की पार्टीज होती हैं चेक में। नंबर वन होता है जी ड्रॉअर, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, जो ड्रॉ करता है चेक को। सही है। और बेसिकली ड्रॉअर कौन है? कि जो साइन करता है और ऑर्डर देता है बैंक को कि भाई इस बंदे को सम ऑफ मनी दे दो, ये कहलाता है ड्रॉअर। ड्रॉअर जो होता है वो अकाउंट होल्डर है। ड्रॉई जो है बैंक है। सही है।
ड्रॉई कौन है जी? बैंक। द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन और हु इज डायरेक्टेड टू पे द स्पेसिफाइड सम रिटन ऑन द चेक। वो बैंक जिसको आप डायरेक्शन देते हैं कि उसने जो है वो चेक देना है रिटन करके कुछ, जहां पर आपका अकाउंट होता है वो कहलाता है जी ड्रॉई। ड्रॉअर वो आदमी जिसका अकाउंट है उस बैंक में और वो चेक लिख रहा है। ड्रॉई वो पर्सन जो के चेक जो है उसको पैसा निकालेगा अकाउंट से आपके, यानी बैंक। और पेई वो शख्स जिसको एट द एंड पैसा दिया जाएगा। ये तीन, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइका होता है, ये तीन लोग होते हैं इसमें इन्वॉल्व। पेई कौन होता है? द बेनिफिशियरी दैट इज टू वोम द अमाउंट इज टू बी पेड। पेई कौन होता है जी? ये वो बेनिफिशियरी जिसको अमाउंट दी जाती है, जिसको पैसा मिलता है। बेरर चेक, फर्स्ट टाइप ऑफ चेक आपके आगे आ रही है, उसको कहते हैं जी बेरर चेक। बेरर चेक्स आर द चेक्स विच विड्रॉन टू द चेक्स ओनर। जो भी उसके हाथ में है उसको वो चेक मिल जाएगा। These types of checks normally used for cash transaction। इस तरह के चेक्स जो हैं वो कैश की ट्रांसैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस्मान हैज अ सेविंग अकाउंट इन HBL बैंक। उस्मान जो है उसके पास सेविंग अकाउंट है HBL में। ही ब्रॉट अ चेक फ्रॉम हिज चेक बुक टू द HBL बैंक। वो चेक लेके आता है HBL बैंक तक, वेयर ही हैज एन अकाउंट, जहां पर उसका अकाउंट है उस ब्रांच में जाता है। ही कैन प्रेजेंट द चेक टू द बैंक। वो चेक बैंक को प्रेजेंट करता है एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट। और जो कैश काउंटर है वहां से विड्रॉ कर सकता है मनी। ये जो चेक होता है ये बेयरर चेक कहलाता है। उस्मान को आपने दे दिया, वो खुद चला गया, इसको सेल्फ चेक भी कहते हैं, खुद गया वो, या उसने किसी को देकर अगर भेज दिया वो कंडीशन, तो जाहिर है उसमें आपने फिलिंग नहीं की हुई नाम की। सही है ना? जो भी ओनर है चेक का उसको वो मिल जाएगा। उस्मान ने अपने छोटे भाई मिसाल के तौर पे इमरान को भेजा बेरर चेक देके, उसमें किसी का नाम नहीं था और उस पे और बेरर क्रॉस नहीं हुआ था, उसमें रकम लिखकर साइन करके अपनी चेकबुक से चेक फाड़ा। चेकबुक यूनिक होती है आपके लिए, आपके नाम पे छपती है, आपका नाम होता है उसमें, आपके अकाउंट नंबर छपा होता है। और वो ले गया उस्मान और ले जाके उसने दिया और कहा कि ये मेरा चेक है जनाब। उसके भाई को कहा कि ले आओ, वो गया, उसने प्रेजेंट किया कैश काउंटर पे, उसको पैसे मिल जाएंगे। बेरर चेक की कोई पूछगछ नहीं होगी। बेरर चेक, अ चेक that is payable to any person who may present it at bank on which it is drawn। बेरर चेक वो चेक होता है कि जो किसी भी पर्सन को दे दिया जाता है जो प्रेजेंट करता है उसको बैंक के पास। ये आप देख रहे हो, ये एक सेल्फ चेक लिखा हुआ है, आप क्या कहते हैं, सेल्फ लिखा हुआ है, सही है ना, और बेरर भी लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि या तो मैं ले जाऊं, सेल्फ मीन्स कि मैं खुद जिसका अकाउंट है पर्सन का, या फिर बेरर ले जाए, उसको जो है इस चेक के बस 1,000 रुपए मिल जाएंगे HBL से। ऑर्डर्ड चेक, ऑर्डर्ड चेक्स आर द चेक्स विच आर विड्रॉन फॉर द पेई। ऑर्डर्ड चेक वो होता है जो पेई के लिए हम लेते हैं। द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक, जिसका नाम, जैसे पहले मिसाल मोहम्मद नवाज है और बेरर कटा हुआ है, तो अब ये चेक सिर्फ मोहम्मद नवाज को ही मिलेगा। बिफोर मेकिंग पेमेंट टू दैट पेई, पेमेंट मिलने से पहले क्रॉस चेक द आइडेंटिटी ऑफ द पेई। इसमें जो पेई होता है उसकी आइडेंटिटी को चेक करेगा ड्रॉई, यानी जो बैंक का नुमाइंदा बैठा हुआ होगा कैश काउंटर पे, वो आपसे शनाख्ती कार्ड मांगेगा। वो ये चेक करेगा कि आप वही पर्सन हैं कि नहीं है या कोई और आदमी है।
फॉर एग्जाम्पल उस्मान हैज अ सेविंग अकाउंट इन HBL बैंक, उस्मान का सेविंग अकाउंट है, he wanted HBL में, he wanted to make payment of 1 लाख, 1 लाख रुपए की पेमेंट करना चाहता है टू अली, अली को। उस्मान गेव अ चेक टू अली, उस्मान ने अली को चेक दिया, राइटिंग हिज नेम ऑन द चेक, नाम उसने लिख दिया अली। अली विल प्रेजेंट द चेक टू द बैंक, HBL बैंक, अली जो है वो HBL को चेक प्रेजेंट करेगा एंड ही विल गेट द कैश, और उसको कैश मिलेगा। लेकिन वेरिफिकेशन के बाद, शनाख्ती कार्ड देखने के बाद पे ही आपको, पे ही को चेक मिलेगा, ड्रॉई देगा, ऐसे नहीं देगा। A check that is only payable to a person whose name is written on it, वो चेक जिसमें जो उसी पर्सन को दिया जाएगा जिसका नाम लिखा हुआ है चेक पे, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्डर चेक। बेरर चेक में ऐसा नहीं है, जो नाम ना लिखा हो, बेरर लिखा हुआ हो, जो पहले से प्रिंटेड होता है, तो चेक मिल जाएगा जो भी उसको लेके जाएगा। फॉर द पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक, बैंकर में डिमांड आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम दैट पर्सन। ऑर्डर चेक जो होता है उसके लिए बैंकर डिमांड करता है, बैंक का नुमाइंदा डिमांड करता है कि आइडेंटिफाई कराओ, शो मी योर ID, NIC, CNIC कार्ड, सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज हु आर यू, आप हमजा ही हो। मिसाल यहाँ दी हुई है, देखो ये कैसे लिखते हैं, यहाँ आपने नाम लिख दिया जी हमजा, पे हमजा, यानी हमजा को पे करो, और बेरर में आप और बेरर काट देंगे। अब ये चेक चाहे दुनिया में कुछ भी कर लो, ये सिर्फ हमजा को मिलेगा जब हमजा अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा कि ये हमजा ही है। आगे ओपन चेक, व्हेन अ चेक इज नॉट क्रॉस्ड इट इज नोन एज एन ओपन चेक। जब चेक पे क्रॉस नहीं लगा होता तो वो ओपन चेक कहलाता है, अनक्रॉस चेक कहलाता है। ये चेक आपको बैंक में पेमेंट हो जाती है कैश काउंटर पे ही। और बेरर चेक भी ओपन चेक है, ऑर्डर चेक भी ओपन चेक है, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड पे हम दो क्रॉसेस नहीं लगाते, ऐसे कर दो हम पैरेलल लाइंस नहीं लगाते, इसको क्रॉस नहीं करते कोने पे। अगर हम कोने पर लेफ्ट हैंड साइड का जो टॉप लेफ्ट हैंड साइड है उस पे दो क्रॉसेस लगा दें, लाइंस लगा दें, सॉरी क्रॉसेस नहीं, दो लाइंस लगा दें पैरेलल, तो इसका मतलब है कि आपका चेक क्रॉस चेक बन गया। अब दुनिया की कोई ताकत कैश काउंटर पे पैसे नहीं ले सकेगी उस चेक से, वो आपके अकाउंट में ही जाएगा। सही है। These checks may be cashed at any bank and the payment of these checks can be obtained at the counter of the bank or transferred to the account of the bearer। इसका जो है बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें बेरर के अकाउंट में, कैश काउंटर पे नहीं मिलता, ये कैन नॉट बी obtained at the counter of the bank, it is transferred to the बैंक अकाउंट ऑफ द बेरर, बैंक अकाउंट ऑफ द बेरर में जाता है ये। एन ओपन चेक मे बी अ बेरर चेक और एन ऑर्डर वन। ओपन चेक बेरर चेक भी हो सकता है, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ, बेरर नहीं कटा हुआ। ओपन चेक ऑर्डर चेक भी हो सकता है, उसमें नाम लिखा हुआ है मोहम्मद नवाज का, लेकिन उसको मिलेगा कैश काउंटर पर ही। When a check is not crossed, it is said to be an open check। जब चेक क्रॉस नहीं होता वो कहलाता है जी ओपन चेक। A cross check cannot be made an open check। क्रॉस चेक जो है उसको आप ओपन चेक नहीं बना सकते विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा, ओपन चेक जब भी कोने पे उसके, ये जो आप देख रहे हो ये हबीब बैंक लिखा है, इसके यहां पे क्रॉस नहीं होगा, तो ये चेक कैश काउंटर पे मिलेगा। क्रॉस चेक है अगर तो कभी भी कैश काउंटर पे नहीं मिल सकता, वो आपके अकाउंट में ही जाएगा। इसमें ओपन चेक में आपको सारा पैसा आपके कैश काउंटर, मिसाल दी हुई है, ये चेक आपके आगे लिखा हुआ है सेल्फ को और बेयरर, या तो अगर मैं लेके जाऊं
मैंने ही अपना चेक लिखा है तो मुझे मिल जाएगा। मैंने अपने भाई हमजा को दे दिया, हमजा लेके गया, हमजा को मिल जाएगा। अशफाक को दे दिया अपने दोस्त, वो गया, उसको मिल जाएगा। और बेरर है, बेरर चेक है। लेकिन अगर ऑडिट चेक है, उसमें नाम लिखा हुआ है कि हमजा को ही देना है, हमजा प्रूफ करेगा अपनी आइडेंटिटी, उसको मिल जाएगा। और बेरर कटा होना चाहिए, कटा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। A cross check cannot be made an open check without signature of the क्रॉस चेक को कभी भी आप ओपन चेक नहीं बना सकते जब तक उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं होंगे अकाउंट होल्डर के। क्रॉस चेक, ऑन द क्रॉस चेक्स 2 लाइन्स आर मेड, 2 लाइनें बनाई जाती हैं। ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द चेक, टॉप लेफ्ट ऑफ द चेक के ये देखें आप बनी हुई भी है पिक्चर में, ये 2 लाइनें आप बनाते हो। अमाउंट मेंशन्ड ऑन द चेक इज ओनली ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पे। जो भी अमाउंट मेंशन होती है वो पेई के बैंक अकाउंट में जाती है। नो कैश पेमेंट इज मेड, कैश पेमेंट नहीं की जाती है। वाजे कर लें अपने आप को कि ओपन चेक है तो या तो बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, वो सबको मिल सकता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं क्रॉस चेक की, तो वो सिर्फ जो है वो अकाउंट में जाएगा उस बंदे के जिसका नाम लिखा हुआ। क्रॉस चेक, अ क्रॉस चेक ऑन विच 2 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन इट्स फेस, 2 पैरेलल लाइनें उसके फेस पे ड्रॉ की जाती हैं, लेफ्ट पे, टॉप लेफ्ट पे। अ क्रॉस चेक इज नॉट, कैन नॉट बी कैश्ड एट बैंक काउंटर। क्रॉस चेक जो है वो बैंक के काउंटर पे कैश नहीं किया जा सकता। अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक टू बैंक, वो ट्रांसफर होता है। आप ले गए चेक, आपने दिया, चेक के साथ आपने स्लिप लगा दी एक, और वो आपने क्लियरेंस में जमा कराया, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना। पोस्ट डेटेड चेक, इफ अ चेक इज इशूड बाय अ होल्डर टू द पेई फॉर द अपकमिंग विड्रॉन डेट। अब मुझे पता है कि मेरा जो पैसा है मेरे बैंक में अभी 10,000 रुपए नहीं है, लेकिन 31 तारीख के बाद आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 31 तारीख के बाद अगले महीने की 5वीं लिख दी, दूसरी लिख दी, तीसरी लिख के दे दी उसको। तो ये पोस्ट डेटेड चेक है। देन दैट टाइप ऑफ चेक्स आर कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। अब वो क्या मिसाल दे रहा है कि 10 जनवरी 2020 को उस्मान ने एक चेक दिया अली को, और चेक पे जो डेट लिखी थी वो 1 महीना बाद की 10 फरवरी की थी। यानी उस्मान को पता था 10 जनवरी को कि भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने 10 फरवरी उसके ऊपर डेट डाल दी। तो अब वो 10 फरवरी से पहले कैश नहीं हो सकता, 10 फरवरी को कैश होगा या उसके आगे होगा, और वैलिडिटी पीरियड तक रहेगा वो। बाज मुल्कों में चेक का वैलिडिटी पीरियड जो होता है टाइम के हिसाब से वो जो है वो इट्स 6 मंथ्स, एंड इन सम कंट्रीज इट्स 3 मंथ्स। उसके बाद चेक स्टेल चेक कहलाता है, आपको नया चेक लिखवाना पड़ेगा। एंटीडेटेड चेक, इफ द डेट एंटर्ड ऑन द चेक इज प्रायर टू द करंट डेट, अगर उसमें पुरानी डेट में चेक दे दिया है, दैट चेक इज नोन एज द एंटीडेटेड चेक, वो एंटीडेटेड चेक कहलाएगा। कि आपने पुरानी डेट दे दी, आज जो है मिसाल के तौर पे आज 10 जनवरी है 2020 है, और मैंने डेट डाल दी जी 10 दिसंबर 2019 की, सही है, तो क्या 1 महीना पीछे की डेट डाल दी मैंने उसमें, तो ये फिर जो मामला है, ये जो चेक होगा ये एंटीडेटेड कहलाएगा। आपने आज की डेट में पुरानी डेट का लिख के चेक दे दिया। एक पोस्ट डेटेड होता है, एक एंटीडेटेड होता है। पोस्ट डेट आगे वाली लिख दी गई, एंटीडेट पीछे वाली डेट डाल दी आपने उसमें। मिसाल के तौर पे 10 जनवरी 2020 उस्मान ने चेक इशू किया अली को, और चेक पे जो डेट लिखी थी वो 10 दिसंबर की थी 2019, तो यानी ये जो चेक है ये एंटीडेटेड चेक है। स्टेल चेक, चेक का एक वैलिडिटी पीरियड होता है, कुछ कंट्रीज में 3 मंथ्स है, कुछ कंट्रीज में 6 मंथ्स है, और करंटली मैंने जो पाकिस्तान के बैंकिंग लॉज देखे थे तो मुझे अंदाज पड़ा था मैंने, तो उसमें 6 मंथ्स ही मेंशन था। इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स
फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक। एक चेक पे जो डेट है उसे 6 महीने में एक दिन ज्यादा हो गया, वो स्टेल चेक कहलाएगा। स्टेल माने सड़ना, सड़ गया, खत्म हो गया। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, 6 मंथ्स पीरियड एक्सपायर हो गया, नो पेमेंट विल बी मेड बाय बैंक्स अगेंस्ट दैट चेक। उस चेक के ऊपर कोई पेमेंट नहीं होगी, वो दोबारा लिखवाना पड़ेगा आपको। म्यूटिलेटेड चेक, मैंने चेक इज टॉर्न इनटू 2 और मोर पीसेस। अगर आप चेक को 2 या उससे ज्यादा पीसेस में फाड़ देते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं पेमेंट के लिए, तो ये चेक म्यूटिलेटेड चेक होता है। और बैंक इस चेक के एवज में कोई पेमेंट नहीं करता जब तक उसको ड्रॉअर से कंफर्मेशन ना हो, वरना बैंक ये कहता है कि आप ये चेक दोबारा से लिखवाएं। डिसऑनर्ड चेक, व्हेन अ चेक इज रिटर्न बाय द बैंकर अनपेड ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड ए डिसऑनर्ड चेक। अगर आपको कोई चेक बैंकर को आपने दिया, उसे वापस कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है उसमें सिग्नेचर मैच ना कर रहे हो, सही है, हो सकता है उसमें जो नंबर्स हम लिखते हैं, पैसों का अमाउंट लिखते हैं, वो नंबर में कुछ और हो और वर्ड्स में कुछ और हो, फिगर्स में कुछ और हो और वर्ड्स में कुछ और हो। तो कोई भी उसमें ऐसा मसला हो सकता है। हो सकता है उसने अपनी अकाउंट बंद करवा दिया, सील करा दिया, उसमें से पेमेंट वगैरह ना जाने दे रहा हो सकता है वो पर्सन जो जिसका अकाउंट है वो मर गया हो, तो अकाउंट फिर भी बंद हो जाता है उसका, फिर ड्रॉ नहीं हो सकेगा चेक। तो कोई भी ऐसा केस हो जाए जिसमें चेक या अमाउंट ही ना हो, तो इसको कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। और डिसऑनरिंग ऑफ चेक वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस वजहों से होती है, उनको गहराई में जाएंगे। सेल्फ चेक क्या होता है जी, पहले भी बताया। अ सेल्फ चेक इज रिटन बाय द अकाउंट होल्डर एज पे सेल्फ, अपने आप को, टू रिसीव द मनी इन द फिजिकल फॉर्म फ्रॉम द ब्रांच। अगर आपको फिजिकल फॉर्म में मनी चाहिए तो आप अपनी ब्रांच में जाएंगे, एक चेक लिखेंगे, उस पर नाम ना लिखें अपना, उस पर सेल्फ लिखें, अमाउंट फिल करें नंबर्स में और फिगर्स में, साइन करें और दे दें। तो ये कहलाएगा जी, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जी सेल्फ चेक। अपने आप को लिख रहे हैं, यानी कि आपने जो पे वाली जो जगह है या पेई वाला जो कॉलम है, यहां पे आपने लिखना है जी सेल्फ, और बेयरर को काट दें आप, ताकि सिर्फ आपको ही मिले। अगर सेल्फ और बेयरर रहेगा तो फिर आपको भी मिल सकता है और जो लेके जा रहा है उसको भी मिल सकता है। भाई चलो आपके छोटे भाई के हाथ लग गया और उसने कहा चलो जी आज कर लेते हैं दावत है, वो ले गया चेक और ले जाके उसने सारा का सारा पैसा ड्रॉ करा के दावत कर ली, पार्टी बना ली है। तो ऐसा भी, ये भी देख लें। डिसऑनरिंग ऑफ चेक, चेक डिसऑनर कैसे होता है जी, कुछ कंडीशन बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहली तो सिग्नेचर डिफरेंट है, उनके पास बाकायदा कंप्यूटर में आ रहा होता है कि कोई, अब पुराना जमाना तो है नहीं, आप चेक प्रेजेंट करते हैं, कंप्यूटर पे आपका स्पेसिमेन आ रहा होता है और वो देखता है आपका स्पेसिमेन मैच करता है, जो बैंकर होता है, और वो कहता है कि जी स्पेसिमेन सिग्नेचर डजंट मैच, वो मैच नहीं कर रहा। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स डिफर, आपने इंग्लिश में लिख दी 5 लाख और उर्दू में आपने फिगर्स में आपने उसको जो है ना 50,000 लिख दिए, एक जीरो कम कर दिए, फिर भी यही होगा। अल्टरेशंस आर नॉट साइंड, कहीं आपने कटिंग की है उसके ऊपर आपने सिग्नेचर नहीं किया। इनसफिशिएंट फंड इन अकाउंट, अकाउंट में आपके प्रॉपर पैसे नहीं है। पेमेंट इज स्टॉप बाय अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर ने पेमेंट स्टॉप कर दी। ये सारे वजूहात होती हैं जिससे आपका चेक डिसऑनर होता है। समरी आज के लेक्चर की समरी, हमने आज क्या पढ़ा जी, चेक के बारे में पढ़ा हमने। चेक क्या होता है, एक ऑर्डर होता है रिटन में, किसको होता है, बैंक को होता है कि वो पैसे दे दे, रिलीज कर दे, विड्रॉ कर दे। अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम ए बैंक अकाउंट, ये ऑर्डर करता है कि आप मनी बैंक अकाउंट से ले लें। द पर्सन राइटिंग द चेक, जो लिख रहा होता है, द ड्रॉअर यूजुअली हैज अ अकाउंट और चेकिंग अकाउंट वेयर देयर मनी वाज प्रीवियसली डिपॉजिट। पर्सन जो चेक इशू कर रहा होता है उसका अकाउंट होता है, उसमें मनी होता है उस बैंक में। द ड्रॉअर राइट्स द वेरियस डिटेल्स इंक्लूडिंग द मॉनिटरी अमाउंट, ड्रॉअर मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स डालता है और उसमें पैसों की जो है ना वो अमाउंट भी डालता है, डेट भी डालता है, पेई भी डालता है कि किसको देना है चेक, और उसको साइन करता है। ऑर्डरिंग देयर बैंक, अपने बैंक को ऑर्डर करता है।
नोन एज द ड्रॉई, बैंक को क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं। टू पे दैट पर्सन और कंपनी, के उस पर्सन को या कंपनी को द अमाउंट ऑफ मनी स्टेटेड, जो भी रिटन अमाउंट है स्टेटेड वो उसको पे कर दे। देयर आर 3 पार्टीज टू अ चेक, 3 पार्टीज है चेक को, ड्रॉअर जो कि जिसका अकाउंट होता है बैंक में, ड्रॉई बैंक, और पेई जिसको पैसे दिए जाते हैं। अब पेई जो है वो ड्रॉअर भी हो सकता है अगर आप सेल्फ चेक लिख रहे हैं तो। सही, चेक की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, बेरर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, ये सारी टाइप्स होती हैं। क्रॉस चेक होता है, सही है ना, ओपन चेक होता है, स्टेल चेक होता है, म्यूटिलेटेड चेक होता है, पोस्ट डेटेड चेक होता है, एंटी डेट चेक होता है, ये सारी टाइप्स है चेक्स की। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने डिफाइन करना है व्हाट इज ए चेक एंड ऑल्सो राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।